बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के जो अहले खाना है वो बहुत ज़्यादा खबरों में है, चूँकि नैब के रडार पर है वो। कल इस हवाले से सुलेमान शहबाज साहब ने इंटरव्यू दिया है प्राइम में, इस पर बात करेंगे। सदारती निज़ाम बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। पाकिस्तान के साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है सदारती निज़ाम नामंजूर। ये क्या, ये कोई वाकई लाना चाहता है सदारती निज़ाम, या ये अपोजिशन के लोगों को बहस से तवज्जो हटाने के लिए कोई एक मौका मिल गया है, क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर कराची शहर में कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और अब से कुछ देर पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, दोनों पर हम बात करेंगे। कल क्या हुआ, 9 माह की बच्ची दारुस्सेहत अस्पताल कराची में गई, उसको मामूल की बीमारी थी, लेकिन उसके बाद एक जो मकामी नर्स है, जो वहाँ पर नर्स है, मेल नर्स, उसकी गफलत की वजह से उसने एक ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से बच्ची की हालत गैर हो गई, बच्ची की हालत नाकाबिल बयान हो गई। अब वो बच्ची लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और अब से कुछ देर पहले ये भी मालूम हुआ है कि दारुस्सेहत अस्पताल के पास जो उनका जो लाइसेंस होता है ऑपरेट करने का, वो तक नहीं था, यानी कि वो लाइसेंस था लेकिन वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और उसको रिन्यू भी नहीं कराया गया था। और बाकायदा दारुस्सेहत अस्पताल ने जो केस समरी बनाई, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है, उसमें बाकायदा इस बात का इकरार किया कि वाकई बच्ची को ओवरडोज दे दिया गया था। अगर हम दिखा सकें कि मेल नर्स ने इस हवाले से क्या कहा जिसने गलती से ओवरडोज किया, बच्ची की हालत हुई, तो ज़रा दिखाइएगा। मैंने कहा था कि मेरी तबीयत सेट नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुका हूँ, डबल ड्यूटी नहीं कर सकता, मज़ीद 12 घंटे की ड्यूटी नहीं कर सकता। उसने मुझे फोर्सफुली रोका। सुबह 6 बजे उसको मेडिसिन लगनी थी, उसको इंजेक्शन मतलब मिस्टेक हो गई, गलत इंजेक्शन ले चुका है, जिसकी वजह से बच्ची बिल्कुल साइनस हो गई थी, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है, हार्ट मतलब काम नहीं कर रहा था। उसको थोड़ा सा हमने CPR वगैरह करके ऑक्सीजन लगा के ऐसे शिफ्ट करा, वेंट पे थी और नॉर्मली थी। डबल ड्यूटी तो नॉर्मल है, वहाँ पे नई स्टाफ आया तो आपको ज़बरदस्ती रोका जाता है, नहीं करनी तो सुबह नर्सिंग वापस से पेशी शहर में पेश होना पड़ता था, इसको जवाब देना, उसको जवाब देना। ये हाल है, कराची की बात कर रहा हूँ, ये किसी कोई अंदरून शहर की बात नहीं हो रही। और कराची में से कुछ देर पहले जो एक वाक़या हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आपको याद है इससे पहले अमल बच्ची का वाक़या हुआ था, आपसे कुछ देर पहले वाक़या हुआ, उसके हम डिटेल्स भी लेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, जिसमें भी एक बच्चे की हलाकत हुई है पुलिस की फायरिंग से। डिटेल लेते हैं। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा है, उनसे आगाज़ भी करते हैं गुफ्तगू का, क्योंकि ज़ाहिर है मामला सिंध गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम निसार खोड़ो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। खोड़ो साहब, ये अभी जो वाक़े का मैंने तस्करा किया, पार्लियामेंट, ये मकामी जो असम्बली हो, गवर्नमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इस तरह के अस्पताल, मसलन अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं, उस अस्पताल का इस वक्त लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ है और एक बच्ची की हालत किस तरह गैर हो गई, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसे अस्पतालों से निपटने के लिए कानून साजी और बर वक्त इकदाम, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? देखें, हमने कानून साजी क्वेकरी के खिलाफ भी की हुई है। यहाँ बड़े अताई डॉक्टर जिसको कहते हैं, जी जी, उनके भी हमने खिलाफ कानून तो जरूर पास किया है। जिस अस्पताल में जाया जाता है जी, ये मेरे ऊपर मुनहसर है कि मैं किस अस्पताल में जाता हूँ। ये दारुल सेहत जो है वो जरूर प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है हो, अब उसके लाइसेंस हो या न हो, वहां अक्सर मरीज जाते हैं, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट और डॉक्टर्स क्या डायग्नोज करता है, क्या प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन यहां आपने कहा कि मेल नर्स ने, लेकिन अगर ये मेरे पर मुनसर है कि मैं किस अस्पताल में जाऊं या ना जाऊं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बतौर हुकूमत कि आप मेक श्योर करें कि कोई गैर मैरी अस्पताल ना चल रहा हो। इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा नहीं है, मैं तो अस्पताल में चला जाता हूं, मैं खुद ही को रिसर्च करता हूं अस्पताल जाने से पहले। मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप सारी जिम्मेदारी बिल्कुल हम पर डाल सकते हैं। हम उसको यकीन, जिसने गलत काम किया है, जिसने अपने किसी की जिंदगी गैर महफूज कर दी, उसको सजा देने के तो हम जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। लेकिन ये हुआ इस तरह से है कि जी एक मेल नर्स से उन्होंने इंजेक्शन लगवाया जी, ये प्रिस्क्राइब था या उस मेल नर्स ने कह दिया बस ये इंजेक्शन लगाते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगी बच्ची। हमें अफसोस है कि बच्ची के साथ ये बर्ताव हुआ। यकीनन वो बच्ची अगर 9 माह की है तो पेरेंट्स भी उसके साथ होंगे जी। पेरेंट्स उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ इलाज होगा वो अच्छा इलाज हो जाएगा जी। लेकिन अगर मैं भी थोड़ी सी चौकना रहूं
तो जरूर डॉक्टर से मिलूंगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लूंगा और उसी के मुताबिक उसकी मतलब तीमारदारी करने की कोशिश भी करवाऊंगा। मेरी बच्ची है, इसलिए मुझे भी जरूर कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो निसार साहब, मैं तो एक बाप के हिस्से से ये ख्याल रख सकता हूँ ना कि सजा मिलेगी ना। रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, देखिए अच्छी बात सुने जनाब, उसका ख्याल रखा जाएगा। बात सुने जनाब, एक बात सुने ना आप, मैं उसको सजा देने का तो पाबंद हूं, लेकिन गवर्नमेंट के अस्पताल अगर हैं तो मैं क्या ये उम्मीद नहीं रख सकता कि बाबा सीधा सीधा गवर्नमेंट के अस्पताल में जाओ तो बेहतर है। निसार साहब, अब गवर्नमेंट के अस्पतालों का हाल क्या है उस पर बाकायदा बात हो सकती है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल भी कोई सब स्टैंडर्ड ना हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी तो है ना सर, और आप तो इस तरह कह रहे हैं गवर्नमेंट अस्पताल आर स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारे वसीम साहब, आईसीयू में सब कुछ है, बिल्लियां घूम रही होती है इतनी बड़े-बड़े, आपको मालूम है ना, कराची शहर की बात कर रहा हूं, अंदरूनी सिंह की बात नहीं कर रहा। बात क्या कर रहा हूं, चूहे घूम रहे होते हैं, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट और आप क्या बात। अब बाबा आप अपनी बात करेंगे तो मैं बात नहीं समझूंगा। मैं अपना सवाल करूंगा, आप ना जवाब दीजिए। हाँ तो सवाल करें फिर जवाब सुने। जी सर, मैंने सवाल कर लिया, मैं सुन रहा हूं जवाब। भाई आप गुजारिश करूं, लाइसेंस लेना जरूरी है। जो डिपार्टमेंट का बंदा है वो चेक करे कि किसी अस्पताल का अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो उसको जाहिर है नोटिस भेजे, उसको अपडेट करे। अगर उसने नहीं किया तो ये यकीनन डिपार्टमेंट के ऑफिसर का कोताही है। मैं कोताही से कब इनकार कर रहा हूं। लाइसेंस के रिन्यूअल का टाइम हर एक को डिपार्टमेंट को क्यों नहीं है वेबसाइट पर, सही है, और उसको क्यों नहीं रिन्यू करने के लिए उसने सुजागी दी। और निसार साहब, फिर बहस यहां पर निजाम के बदलने की भी है ना। अगर नहीं है, अगर लाइसेंस निजाम बाबा एक मिनट ना सर, अगर लाइसेंस नहीं, जी कहिए। अगर लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस नहीं है तो उस अस्पताल को बंद करना चाहिए। तो करें ना इसको बंद, काम ही खत्म हो। तो अगर ये हो गया ना किस्सा जी, अब उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात नुकसान हो जाने के बाद है डैमेज कंट्रोल। आप जो फिक्रमंद है वो डैमेज कंट्रोल मसला नहीं है, पहले क्यों नहीं था, प्रिवेंटिव क्यों ये तो मेरा आपसे सवाल बनता है ना सर। अच्छा, फिर एक और मसला भी है। बाबा मैं भी आपसे एग्री, मैं आपसे डिसएग्री कब कर रहा हूं। तो सर दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू, बट द पॉइंट इज कि हम तो आप लोगों की तरफ देखते हैं ना, चूंकि कानून साजी, निजाम में बेहतरी, पहले कानून बनाना, फिर जो कानून बन जाए उस पर अमल करवाना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। मसलन इसी केस में आपको एक और बात ही बताता हूं, जब इस बच्ची का बाप मुतालिका थाने गया है, सर सवाल से मेरा जवाब दीजिएगा। सवाल जी मैंने कहा ना भाई, मैंने यार वो तो आपने कह लिया, मैं अगला सवाल फ्रेम कर रहा हूं। नहीं रखा उसकी गिफलत, बिल्कुल ठीक, गिफलत है ना, मैं उसको उस तरह किस तरह से कहूं। बिल्कुल ठीक है। अब अगला सवाल है मेरा, जब इस बच्ची का बाप इस सारे मामले के बाद मुतालिका थाने में जाता है, बल्कि वो जो मुतालिका एसपी साहब है वो अस्पताल आते हैं, और मैं तो एसपी साहब पे तनकीद भी नहीं कर रहा, तो एसपी साहब ये कहते हैं कि भाई, और इसकी बाकायदा वीडियो है कि भाई मेरा आपको मशवरा ये है कि छोड़ें ये सारे चक्कर, इसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ना, नुकसान सारा आपका ही है। एसपी साहब ये कहते हैं, एंड आई हेट टू से दैट ही इज राइट। अब सर ये जो निजाम है थाने का, कचहरी का, इंसाफ का, ये हुकूमतों ने ठीक करना होता है ना। आज आप 18वीं तरमीम सदारती निजाम, इन बड़ी बड़ी बहसों में उलझाते हैं हमें। ये निजाम सर सिंध की हद तक आप ठीक करने के जिम्मेदार नहीं थे, जहां पर आपको अवाम ने तसलसल के साथ इख्तियार दिया है कि आज अगर एक बच्ची का आप अस्पताल जाता है तो उसको एसपी कहता है, थाने आते एसपी कहता है यार ना कटवाओ एफआईआर, छोड़ो। एक मिनट थोड़ा सा तहमुल से इसको मामले को सुलझाने की कोशिश करो। देखें, वैसे अगर मैं आपके बात से डिसएग्री नहीं कर सकता, पुलिस के रवैये बुरे अगर हैं तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा। सेहत डिपार्टमेंट ने कोताही की तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा। अगर दूसरी तरफ से देख लें कि यहां 4 करोड़ लोग रहते हैं, उन बेचारों की आवाज भी नहीं होती। ये तो बड़े शहर की बात है, तो इसलिए बात कहीं ना कहीं आ गई। किसी गांव में होती तो शायद ये आपकी नजर में आती भी कि नहीं आती। वहां के जो वालिदैन हैं वो इतना इसको उठाते या ना उठाते ये भी मुझे नहीं मालूम। यकीनन ये सारी चीजें हैं उस निजाम की, ये है डिलीवरी सर्विस, और इस निजाम को ठीक किसने करना है? लेकिन एक चीज को मिसाल बने के, अल्लाह अकबर, अबे मुझे बोलने दो ना यार बोलने देना। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने ये निशानदेही जब की है तो इस कोताही को दूर करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं ना,
लेकिन यही सरकार कह सकता हूं ना। लेकिन सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार हैं और सिंध में आप बहुत अरसे से सरकार हैं, तो अब इसको ठीक हो जाना चाहिए ना निसार खोड़ो साहब। यहां पर मैं कल भी कह रहा था, एक बच्ची का बाप मेरे वैसे पास तो आया मेरे भाई, जिसने अगर मुझे आप ये बात बताया कर रहे हो, कि फलां अगर ये- स्कूल के फलां चौकीदार ने मेरी बच्ची के साथ रेप किया है, मुझे बताया, बट उसने कहा बदामी साहब, डोंट टॉक अबाउट इट ऑन टेलीविजन, आई विल नॉट गो टू एनी पुलिस स्टेशन बिकॉज आई विल बी फर्दर रिडिक्यूल्ड। ये निजाम की खामियां है ना सर, इसको I बेहतर, don't know आप कहां मुझसे से एग्री कहां कर ले रहे हैं, वेरी काइंड आप ऑफ यू, चीज- आप किसी इसको चीज बेहतर कब करेंगे हम? देखिए, अभी कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? ये अगर ऐसी बात करें तो फिर मैं क्या पाकिस्तान के 70 साल पे नहीं कमेंट कर सकता? कर सकते हैं। मेरे 5 साल तो बुरे लगे, मेरे 10 साल तो आपको बुरे लगे। पाकिस्तान के 70 साल में ये कोताहियां जो होती रही हैं उस पर मैं बोल नहीं सकता। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, कह मैं नहीं तो सकता। आपसे आपका ही सवाल करूंगा ना सर, क्योंकि सिंध में ये खालिदन सूबाई मामला है इसलिए और मैं आपकी कह रहा गवर्नमेंट है। हूं या अल्लाह अकबर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई मैं आपसे इस कोताही की माजरत तो कर सकता हूं, अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन ये निजाम ठीक करने के लिए कानून तो बना सकता हूं। ठीक है, कानून पर अमल करने का ही तो पाकिस्तान में मसला रहा है। ठीक है, ये है कुल मसला। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाकी मेहमानों के साथ जाने से अगर पहले, डिपार्टमेंट, ठीक है, आपका ओपिनियन आ गया, लोग भी सुन रहे हैं। सलमान लोधी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, आपसे कुछ देर पहले जो एक वाकया हुआ है, जरा उसकी मैं डिटेल्स ले ली। नवाज आवान साहब और राना मशहूद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। जी सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अभी कुछ देर पहले किस जगह पर कराची में क्या वाकया हुआ है, इसके नतीजे में एक बच्चे की हलाकत हुई है? देखिए, ये वाकया हुआ है गुलशन का इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड, सचल थाने की हुदूद है। अफसोसनाक वाकया ये है, देखें कराची पुलिस चीफ की जानिब से ये कुछ अर्सा कबल अहकाम दिए गए, कोई भी पुलिस मुकाबला हो उसमें फायरिंग नहीं करनी जब तक किसी शहरी का नुकसान ना हो, क्योंकि डकैतों को दोबारा भी पकड़ा जा सकता है। आज इसी किस्म की एक और वाकया देखने में आया, सचल थाने की हुदूद सफूरा चौरंगी पर डकैतों के दरमियान और पुलिस के दरमियान फायरिंग हो रही थी। रक्शे में सवार एक 19 माह का बच्चा है, 1.5 साल का करीब बच्चा है, ये बच्चा इस फायरिंग की जद में आया। घर वालों ने देखा है कि पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि गोली बच्चे को लगी है। थोड़ी फासले पर जाके देखते हैं कि बच्चा लहू लुहान था। उसके बाद करीबी अस्पताल सफूरा के करीब जो वाकया है वहाँ पे इसको मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चा ऑन स्पॉट डेथ हो गया था, क्योंकि इसके चेस्ट पे गोली लगी थी। और 19 माह का बच्चा कितना छोटा बच्चा होता है, इससे अंदाजा करें। पुलिस ने फौरी तौर पर यह एक्शन लिया है कि चारों एहलकार जो वहाँ पे पुलिस मुकाबले में शामिल थे उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे तहकीकात की जा रही हैं। सबसे पहले सवालिया निशान ये होता है, जब भी कोई पुलिस मुकाबला होता है पुलिस की जानिब से ये खास तौर पर हालिया जो कल कुछ मुकाबले हुए हैं जिसमें कई शहरियों की जानें गई है, जिस तरह न्यू कराची में एक स्टूडेंट की जान गई थी, मलीर ज़िले में एक और कमसुन बच्चे की जानें गई थी। तो मुकाबले के दौरान पुलिस को ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हिदायत की गई है कि कब कोई भी ऐसी जगह मुकाबला ना हो या डकैतों पर फायरिंग ना की जाए जहाँ पे शहरियों का नुकसान हो सके। आज इस किस्म का मुकाबला देखने में आया है। जो शारा है यूनिवर्सिटी रोड सफूरा चौरंगी, मसरूफ तरीन शाराओं में एक शुमार की जाती है, वहाँ पर मुकाबला हुआ। पुलिस का कहना है कि डकैत तो फरार हो गया, अलबत्ता ये बच्चा इस वाकये में जाबाक हो चुका है। ठीक है, सो अगेन निसार खोड़ो साहब, मेरा इस पर पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वाकया हो, आप इस तरह के मामलात में कोई मिस हैंडलिंग ना हो जाए, इसको 100% कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते, नेचुरल है। लेकिन इस तरह के वाकया बहुत तवातुर से होते हैं हमारे यहाँ। कराची में अमल बच्ची का वाकया आपको याद, अगेन आई थिंक इसका ताल्लुक है इदारे के मजबूत होने से, पुलिस वालों के ट्रेन होने से। ये सारी बहस है निज़ाम को बेहतर करने से मुतालिक, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरा इस पर यह ओपिनियन है। वसीम साहब बात सुने, डकैती, बदमनी, दहशतगर्दी क्या हमारे लिए नासूर नहीं बना था? ऑफ कोर्स बना था और है। यहां तक कि कौम ने फैसला किया अफवाज पाकिस्तान को कि जाओ और चाहे कोई पाकिस्तानी हो या बाहर हो जो दहशतगर्दी में मुलविस है उसका किला कमा करो, सफाया करो। तो ये प्रायोरिटी रही ना। अब डकैत और पुलिस के दरमियान फायरिंग हो रही है और ये स्ट्रे बुलेट है जो एक बच्चे को लगी। मेरा बच्चा मुझसे छिन जरूर गया, लेकिन क्या डकैत को छोड़ देना चाहिए?
ऑफ कोर्स नॉट, बट निसार खोड़ा साहब जाहिर रक्षा है तो इत्तेफाक से बीच में जब आप प्रोफेशनली एक बेहतर रक्षा तो बीच में ट्रेंड फोर्स होते हैं तो इस तरह के सेकंड, वाकयात एक की सेकंड, फिर एवरेज एक बहुत कम हो जाती है। एक सेकंड बाबा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। पुलिस अपने डिफेंस में करती है फायरिंग या किसी को पकड़ने के लिए फायरिंग करती है? बात ये स्ट्रे बुलेट की है, लेकिन उस पर भी फायरिंग डायरेक्टली रक्षा पर नहीं की गई। स्ट्रे बुलेट हुई होगी, लेकिन पुलिस वालों को पकड़ा गया। इशू क्या था कि अगर डकैत को जाने दें तो पुलिस की नाअहली करार दी जाएगी। अगर एनकाउंटर में मुलविस है पुलिस और स्ट्रे बुलेट लग जाती है मुझे, तो यह है तो अफसोसनाक। जी, लेकिन पाकिस्तान में तरजीहात क्या रही? ये तरजीहात तो अफसोसनाक भी है रही और कि ये जी, प्रोफेशनली बदअमनी फैलाने- नाअहली भी है कि आप सिचुएशन को बेटर हैंडल नहीं कर सके। अमल बच्ची का वाकया भी आपके जहन में, इसलिए मेरा ख्याल है और अफसोसनाक तो जी मैं अफसोसनाक कह सकता हूं, ठीक है, ऑन Point द taken. स्पॉट आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर वाकये पे तो कमेंट ही नहीं कर रहा, कैसे लेकिन ये हुआ? वाकया, अमल बच्ची का वाकया, एक और वाकया, इस तरह के तवातुर से वाकयात ये बताते हैं कि फोर्स को ज्यादा ट्रेन होने की जरूरत है। फोर्स को ट्रेन करना अगेन निजाम की बेहतरी से होगा सारा काम। जब फोर्स में सियासी भर्तियां नहीं होंगी, जब फोर्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये सब निजाम की बेहतरी से देखो, रिलेट करता है। निजाम को परफेक्ट करने के ठीक लिए है। कोई लिमिट नहीं होती और उसको बेहतर करते रहना ठीक चाहिए। है, पॉइंट टेकन। चले मैं एक ब्रेक लेके जरा पॉलिटिकल डिस्कशन पे आते हैं। राना मशहूर साहब हमारे साथ हैं, अली नवाज आवाज खोड़ो साहब ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खुशामदीद, निसार खोड़ा साहब हमारे साथ हैं, अली नवाज आवान साहब जो कि वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, राना मशहूद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम की चूंकि खराबी है, लाहौर में इस वक्त बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए हम वायर सेटेलाइट उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, माजरत खा भी, चूंकि ज़ाहिर है ये इशू आ गया था, इसलिए ज़रा बहस पहले सेगमेंट में लंबी हो गई। अली नवाज आवान साहब, मैं इसी से आपसे भी आगाज़ करूँ, अगर इसी बात से, अब आपकी हुकूमत है, मेरा ख्याल है अगेन रिफॉर्म्स, निज़ाम को बेहतर करने से मुतालिक जो बहस होती है वो चटपटी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि बेशतर मसाइल का हल उसी में होता है। अब आपकी हुकूमत आई है, हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो मसाइल हैं, थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, पुलिस, ये आज से साल, 2 साल, 2.5 साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो हमें एक वाज़े बेहतरी नजर आ रही होगी आपकी हुकूमत में इस पे। शुक्रिया बदामी भाई, आपको याद आया। बाकी सर मैंने माफी मांगी आपसे ऑन एयर, क्योंकि वो बात जरा उस तरफ वो इशू ऐसा था। नहीं आई नो नहीं, आप भाई हैं भाईजान, आप भाई हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अब आपको मौजू इस तरह का था, वो कराची से रिलेटेड था, तो आपने ज्यादा जी इसीलिए, नो इशू। लेकिन आप चाहे तो निसार खोड़ो साहब की बात पर भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। नहीं, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम रोल मॉडल्स हैं। देखिए, मैं अगर सियासत में आया हूँ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली में कोई सियासी लोग नहीं है। मैं सियासत में आया हूँ इसीलिए हूँ कि हमने इस मुल्क को कुछ देना है, इस मुल्क ने हमें कुछ दिया था, और हम रोल मॉडल्स हैं। और लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे, वो उन्होंने हमें वोट इसलिए दिया है कि हमने बात की है कि हम आपकी जिंदगी में बेहतरी लाएंगे। इस मुल्क में यही तो होता रहा है कि हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर कभी तवज्जो दी नहीं गई, ना वो आमरीत हो या वो जमहूरियत हो। आज भी जब मैं आपको बता कर लेता हूँ कि आज हमारे स्कूलों में तालीम नहीं है, हमारे अस्पतालों में सेहत नहीं है, 50% से लोग नीचे पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, 84% पानी कंटेमिनेटेड हम मुहैया कर रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो इन चीज़ों को हम देखें, लोगों को नज़र तो आना चाहिए ना, उनको ये तो नज़र आना चाहिए कि जमहूरी लोग हैं, ये हमारे निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम देखते ये क्या है कि तसलसल आमरीत में अगर बुरा हो रहा था तो जमहूरी निज़ाम में उसमें भी उसी तरह बुरा होता जा रहा है। अगर आमरीत में किसी पार्टी को साथ मिला के कराची का माहौल खराब किया गया, लेट्स सपोज, तो हमने आगे देखा कि रौ अनवारों के जरिए इस कराची को चलाया जा रहा था, इनकाउंटर्स हो रहे थे, फेक इनकाउंटर्स हो रहे थे। और इज नॉट ओनली इन सिंध, अब पंजाब में 96 से आप उठा के देख लें, सब्जाजार से उठा के देख लें, कब तक होता रहा है। मॉडल टाउन हुआ है, और रिसेंट आपने ये देखा होगा जो साइवल वाला इंसिडेंट हुआ है। हमने रवैये चेंज करने हैं, हमने बेहतरी लानी है, उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आना है, और लोगों को उसमें नजर देखें, लोगों को हम पे यकीन है।
बदामी भाई हम पे यकीन है और लोगों ने इसीलिए वोट दिया है कि हम वो नहीं चाहते कि एक हम जादू कर रहे हैं, हम आए और हम चेंज कर देंगे सब कुछ, बट वो देख तो रहे हैं कि आप इस्लाहात लेके एक आए, और प्रॉब्लम ये भी है कि लोग फिर अगर निजाम जब आप जमहूरियत के नाम पर आते हैं और फिर डिलीवर नहीं कर पाते, तो इसकी एक ट्रेजिक साइड ये भी है कि फिर लोग सिर्फ आप लोगों से बदजन नहीं होते, निजाम से भी बदजन होते हैं। हालांकि इसमें निजाम बेचारे का कसूर नहीं है, इसमें जमहूरियत का कसूर नहीं है, लेकिन जमहूरियत बदनाम होती है। अपने जो बदामी मैंने अपने दादा अबू और अपने बड़ों से सुना है, जब उनके साथ हम छोटे होकर बैठते थे कि गोरे का निजाम बहुत बेहतर था। देखिए हमने अगर उसमें बेहतरीन नहीं लेके आएंगे, लोग पुराना निजाम को याद करने लग जाते हैं। ठीक, मुझे इसी पे जो सवाद का इशू था, आपने प्रिंसली स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी 1968 में आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया, 1973 में जाके आपने अपने लॉज वहां इंप्लीमेंट किए। वहां हुआ क्या, उन्होंने कहा कि हमारा जो पुराना निजाम था वहां इंसाफ भी मुहैया हो रहा था, वहां हमारी यूनिवर्सिटीज भी थी, हमारा माहौल भी बहुत अच्छा था। बट उसके बाद क्या हुआ, जहां एक कत्ल होता था वहां 16-16 कत्ल होने लगे, तो एक मूवमेंट बन गई और हमें कितनी मुश्किल पाकिस्तान को उस चीज में से निकाला है। तो मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम देख रहे हैं, इसका ये हल नहीं है कि इस वक्त अगर बूटी माफिया पूरा सिंध में काम कर रहा है, तो हमें इसमें यह कि मीडिया को वहां बैन कर दें, हमें उसमें इस्लाहात लेके आनी चाहिए, उसमें बेहतरी लेके आनी चाहिए, अच्छे अस्ताज़ा को हायर करना चाहिए, करिकुलम को अपग्रेड करना चाहिए। पर अगर हम ये नहीं करेंगे, टाइम गुजर जाएगा और फिर निजाम में भी सवाल उठेंगे। मैं इसी को रिलेट करते हुए मैं राणा साहब खाली एक नुक्ता पॉइंट खोड़ो साहब की खिदमत में अर्ज करते हुए आपकी तरफ आ रहा हूं और आपसे तफसीली बात करूंगा। निसार खोड़ो साहब, बात यही है कि ये जमहूरियत और आमिरियत की बहस नहीं, लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए, आम आदमी जब जमहूरी निजाम के नाम पे लोग आते हैं और डिलीवर नहीं करते तो बदजन होता है। मसलन इसी कराची की हम बात कर रहे हैं, अमन अमान की अगर बात करें, 2002 से 8 तक एक डिक्टेटर का दौर रहा। मैं आमरियत के जितना खिलाफ कोई हो सकता है उतना खिलाफ हूं और जमहूरियत के जितना हक में कोई हो सकता है उतना हक में हूं, लेकिन यह भी तो एक फैक्ट है ना कि मुशर्रफ के दौर में कराची में लाशें कम गिरी, 8 से 13 तक आपका दौर था, जमहूरियत दौर था, लाशें ज्यादा गिरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आमरियत अच्छी है जमहूरियत बुरी है, लेकिन जब जमहूरियत के नाम पर लोग आएंगे और डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि यार हमें तो वो निजाम चाहिए जो हमें भाई एक जो है ना सुकून की जिंदगी दे दे, उस निजाम का नाम जो भी हो। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरे आप सवाल भी जवाब देने। कहिए। पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एतराफ किया कि ये सारी चीजें अभी मौजूद हैं। सही है। अस्पताल में सेहत मौजूद नहीं, स्कूल में तालीम मौजूद नहीं, फलां चीज मौजूद नहीं, फलां चीज मौजूद नहीं, और इनके लिए ये इम्तिहान है। सही है कि वो ऐसे कोई निजाम की बात क्यों नहीं अभी तक ले आए कि जिससे ये यकलख्त ठीक हो जाता। क्योंकि इन्होंने तो वर्किंग की हुई होगी, 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 22 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनके पास तो सारा कुछ हल होना चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए। लेकिन ये इरादा करते, अक्सर ऐलान करते अभी तो हमें सिर्फ 9 माह हुए, अभी कैसे हम मसले हल कर सकते हैं, अभी हम मसले कैसे हल कर सकते हैं। यानी आपका सवाल ये कि जो काम हम 20 सालों में नहीं कर सके, ये इन्होंने 9 महीने में क्यों नहीं कर लिया? अरे सुने तो सही ना, आप अपनी बात करेंगे तो मुझे छोड़ दे, मैं जाता हूं, खत्म करता हूं, मेरी बात सुनेंगे तो सुनाऊंगा ना। जी जी। अब वो 9 महीने का उजुर देते हैं कि बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन एतराफ कर रहे हैं। ठीक है। हमने कब कहा कि कल चले जाओ? हमने भी तो उनको कहा है ना कि जी 5 साल आपके पास हैं, अल्लाह करे आप ऐसा कर लें कि यहां परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान को 70 साल हुए, परफेक्शन नहीं आई, उसमें हुकूमतें सियासी आई हों या डिक्टेटराना आई हों, लेकिन कुछ नहीं हो सका और हम बुरी से बुरी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे कुछ न कुछ हो जाए। ठीक है, चले मुझे राणा मशहूर साहब को बहस में लाने, फिर हम दोबारा आता हूँ। राणा साहब बड़े मैं चाह रहा था कि उनकी मैं सूरत देख पाऊं, लेकिन लाहौर का मौसम राणा साहब इजाजत नहीं दे रहा, मैं इसके लिए आपसे माजरत खाऊं। अब राणा मशहूर साहब, अब निज़ाम की बात हो रही है, तो अब ये निज़ाम में एहतसाब का भी बहुत शोर है। जब एक नैब राणा मशहूर साहब कल तक था आपके ज़माने में, जो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हमें लगता ही नहीं था कि इस मुल्क में एक बॉडी है जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है। हालांकि वो हुकूमत ज़ेरे इख्तिदार आई थी जिसने कहा था कि जब मैं आऊंगा इख्तिदार में तो मैं फलां को फलां सड़कों पे घसीटूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब वो इदारा हरकत में आया तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो फिर सर आप बताइए कि एहतसाब कैसे होगा इस मुल्क में राणा मशहूर साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल है बदामी साहब, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो पहली बहस चल रही थी हाँ। उसके अंदर मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट ऐड करना चाहूंगा कि मुल्क में जमहूरियत इसलिए भी नहीं चलती कि जो जमात आती है वो पिछले तमाम सिस्टम को बुरा कहती है, अवाम को इस तरह का वो एक दिखाती है सब बार कि पीछे सब कुछ बुरा हुआ था, पीछे बल्कि हुआ ही कुछ नहीं था और अब हमने आके करना है। इससे क्या होता है कि वो एक अनार्की पैदा होती है, एक जो सिस्टम के ऊपर डिस्ट्रस्ट आता है। आज भी यही हुआ कि पिछले 12 साल, ये जो 22 साल हैं, यही कहा गया कि जी सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। अब उसी सिस्टम के अंदर आके उसी सिस्टम के अंदर मौजूद लोग जो पिछले मुशर्रफ के साथ भी रहे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का लबादा भी ओढ़ा, जिन्होंने PMLN का लबादा भी ओढ़ा, वो एक चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके आज जो हुकूमत बनाई गई। और मईशत सबसे बड़ी चीज होती है, किसी भी माशरे को स्टेबल रखने के लिए एक जानदार मईशत का होना जरूरी होता है। जब मईशत नहीं होगी तो डाके भी पड़ेंगे, चोरियां भी होंगी और अनारकी भी फैलेगी। दूसरी बात नैब की जो आपने की, नैब का देखें इशू ये है कि ये हमारा जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है कि ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था और जिसको इस्तेमाल किया गया था आर्म ट्विस्टिंग के लिए, जिसको इस्तेमाल किया गया था वफादारियां तब्दील करने के लिए। और आज भी मैं आपको ये बताऊं कि आज केसेस PTI में बैठे हुए लोगों पर भी मौजूद हैं, उन लोगों पर भी मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, जो PMLN में थे, जो आज PTI में चले गए, उन पर नैब केसेस नहीं चला रही। अब तो ये एक घिसा पिटा रिकॉर्ड हो चुका है कि ये जो 1 बिलियन ट्री का था प्रोजेक्ट, मालम जब्बा का था प्रोजेक्ट, जो ये BRT का प्रोजेक्ट, नैब को तो वो नजर नहीं आ रहे। तो अलीम खान जेल में है, परवेज खटक का केस चल रहा है, बाबर रेफरेंस दायर हो गया है, महमूद खान पेश हो रहे हैं, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पेश हो रहे हैं, ये सब क्या है? अब मैं भी आपसे यही अर्ज करूंगा इमरान खान कि साहब भी बाबर पेश हुए। अवान और खुद खान साहब, के- अली खान ने बताया, खुद खान साहब, सर सुन तो लें नवाज सर। साहब, जी जी सर मैं मेरी बदामी साहब, जी 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 जो परवेज खटक और अलीम खान के अंदर टॉस हुआ था कि बैलेंस करने के लिए किसको पकड़वाना है, तो परवेज खटक जो है वो ज्यादा करीबी निकला और अलीम खान को कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया गया। अच्छा। और इसी तरह ये बिल्कुल ये बच्चे की जुबान पर ये बात है। और दूसरी बात ये आप है कि मालूमात की बाबर- बुनियाद पे कह रहे हैं, तज्जिया है आपका? ये मैं जो इनके PTI के दोस्त बातें करते हैं मैं उनकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। और PTI के दूसरी बात लोगों ने ये- बताया आपको कि टॉस हुआ था? जी बिल्कुल, ये उन्होंने बताया कि फैसला होना था कि किसको नैब के हवाले करना है। देखिए यहाँ तो डिसीजन इस तरह हो रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात जो बहुत अहम है कि बाबर अवान साहब का केस फाइनल हो चुका हुआ है, उनको ना तो आज तक नैब ने कोई छापा मारा, ना पकड़ने की कोशिश की। और यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो पीछे इशू बनाया हुआ है, ठीक है, आप यकीन करें 85 अरब सुनते सुनते जब हम अदालत में गए तो अदालत में मैंने अपने कानों से सुना कि नैब ने कहा कि 1 बिलियन का मसला है। और आज जब हमजा शहबाज साहब को सवाल, जब उनको बुलाया गया क्वेश्चन करने के लिए, तो वहां पर 18 करोड़, जी हाँ, और वो भी 2005 से 2007 जब उनके पास कोई ओहदा नहीं था। तो ये एक्चुअली नैब को इन्होंने आगे लगाया हुआ है इसलिए कि आज जो मुल्क में महंगाई है, जो आज बेरोजगारी है, जो अवाम में इस्तराब है, ये रोज एक नया शोशा छोड़ते अटेंशन हैं। डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं और टॉस कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अली नवाज अवान साहब से पूछूंगा कि वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट, ये वो कह रहे जी, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ऐलान हो कि इंडिया ये करने वाला है, या रोजाना कोई ना कोई नई खबर हो, ये पुअर परफॉर्मेंस से तवज्जो हटाने के लिए करते हैं अली नवाज अवान साहब लोग। ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। खुश आमदेद। अली नवाज अवान साहब, राना मशहूर साहब कहते हैं जनाब ये सेलेक्टिव इंतखाब है, ये एहतसाब है। अलीम खान का जेल में जाना एक टॉस का नतीजा है। अब मेरा सवाल आपसे ये अली नवाज अवान साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जमरूद में जलसा आम से खिताब करते हुए एक सियासी लीडर के बारे में कहेंगे जिसकी बहरहाल फॉलोइंग है, यू लाइक इट और नॉट, कि इसने जेल जाना है बहुत जल्द, तो फिर तो आप मुखालिफिन को फुल टॉस करा रहे हैं ना कि वो छक्का मारे, कि वो कहें देखो यार इससे बड़ा क्या सबूत है कि नैब ने आज ही कर जोड़ा। बदामी साहब इसको जरा, बदामी साहब देखिए, हम पहले भी आप 22 साल की जद्दोजहद की बात कर रहे थे और मैं यही कह रहा हूँ, अगर 22 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, हमारी तरीके इंसाफ के नाम पे और लोगों ने हमें एहतसाब के नाम पे वोट दिया है।
और ये जो दोनों केसेस चल रहे हैं, ये दोनों केसेस जो चल रहे हैं, वो एक पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए हुए हैं, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए हुए हैं, और ये वो अभी तो नए केसेस आए ही नहीं है। और उन केसेस के अंदर से निकल क्या रहा है कि कोई पापड़ी वाला निकल रहा है, कोई हथौड़े वाला निकल रहा है, कोई फालूदे वाला निकल रहा है आपके सामने। तो सर आप एहतसाब के इदारे को मजबूत करें ताकि वो शफाफ तरीके से एहतसाब करे और जेल भेजे। वजीर आजम साहब पहले से कैसे नवीद सुना रहे हैं कि किसने जेल जाना है? अभी तो केस चल रहा है। देखिए बादामी भाई मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए इस मुल्क में एनआरओज हुए, इसीलिए इस मुल्क में जिस तरह पहले सरे महल को डिसओन किया गया, फिर एनआरओ के बाद उसे ओन किया गया, इस मुल्क में मुआहदे हुए, क्यों हुए? इनकी वजूहात क्या है कि आपके अंदर कोई चोर बैठा हुआ है। आपने इस मुल्क देखे 96, अभी खुशनूद भाई बात कर रहे थे, मशहूद भाई बात कर रहे थे कि मशहूद साहब बात कर रहे थे इसके अंदर कि इकॉनमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं इनसे एग्री करता हूं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस मुल्क में जो 84% कर्जे बढ़े हैं, जो 96 अरब पे पहुंच गए हैं, वो पिछले 10 साल में लिए गए हैं। और उस 10 साल में आज अगर पाकिस्तान की इकॉनमी का हशर देखें कि 19 बिलियन डॉलर्स पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ा हुआ है। पीपल्स पास की उसे $2.5 अरब पे छोड़ के गई थी, ये 5 साल के अंदर 19 बिलियन डॉलर्स पे ले गए। 60 बिलियन डॉलर्स पे आपकी इंपोर्ट चली गई, 23 बिलियन डॉलर्स पे आपकी एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी के दौर में बढ़ के 25 अरब डॉलर की हुई थी, इनके दौर में 2 अरब डॉलर कम होकर 23 अरब डॉलर पे चली गई। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस खत्म हो गई इस मुल्क से। इस मुल्क में तरीका क्या रखा गया कि आपने अमीर होना है तो आपको क्या बनना है, आपको डबल शाह बनना है कि आपने चोरी यहां करनी है, पैसा बाहर भेजना है, वहां से टीटियां लगवानी है और पाकिस्तान भेजनी है। और आम पाकिस्तानी 50% इस वक्त $200 अ डे, $2 अ डे से कम कमाते हैं। मतलब समझे 250 रुपए कम डेली, 250 रुपए से कम पैसे कमा रहे हैं। तो इस मुल्क में क्या पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? बिल्कुल लूटा गया है। उसके लिए एहतसाब के इदारों को मजबूत करें। वजीर आजम साहब को इस पे कमेंट करना चाहिए। ये जो बदामी साहब आपने बात की है, बदामी साहब जो आपने ये बात की है, ये बिल्कुल ठीक बात की है। और ये टाइम यही है कि आपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपने मजबूत इदारों को मजबूत करें, एहतसाब होता नजर आए। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। और जो ये बात कर रहे हैं, पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब खड़े होके कहते थे जिस दिन अलीम खान को पकड़ा गया उस दिन मैं देखूंगा। अब कह रहे हैं टॉस का नतीजा है। राणा साहब फाइनल कमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। देखें बात जो अभी राणा साहब से फाइनल कमेंट कर रहे हैं, इस बात के अंदर मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि ये अपोजिशन में थे, इनको किसी भी, मैं ये बात हर जगह करता हूं कि महज़ब माशरों में अपोजिशन जिसको होता है कि उसने इक्तदार में आना है, जारी बात है कि इसीलिए वो सियासत कर रहे होते हैं। और इक्तदार में आकर वो कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सारा कुछ है, तो फिर आप अपोजिशन किस बात की कर रहे थे? आप सियासत किस बात की कर रहे थे? सुन तो लेना सर, बारी बारी बात कर लें। और फिर आप लोग आके आज जब ये बात करते हैं तो इसके ऊपर तो ये किसी और दुनिया के माशरे में होता तो इस तरह की हुकूमत जो अपोजिशन में रहते हुए जो और करती है उसको जूते मार के फारिग किया जाता। और आखिरी बात मैं सिर्फ बदामी साहब ये करूंगा कि ये इस पर एक प्रोग्राम रख लें कि हमने इस पर मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार साहब पाबंदी लगा दी उन पर, क्योंकि वो सच बोलते थे। वो आकर बताते थे कि मईशत जो है $23 बिलियन हम छोड़ कर गए थे। ये सुनना नहीं चाहते, ये सच सुनना नहीं चाहते, ये सच नहीं सुनना चाहते। पॉइंट टेकन। जबाबंदी कर दी। थोड़ा सा फाइनल कमेंट कर दें, कंक्लूड कर रहा हूं प्रोग्राम, लास्ट मिनट। सर मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को इदारों को आजाद रखना चाहिए। ठीक है। कोर्ट में केस अगर चल रहा हो तो प्राइम मिनिस्टर अगर कमेंट करेगा तो मैं उसको लीडिंग क्वेश्चन समझूंगा। सही है। और उस इदारे की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। ठीक है। यहां तक अगर निजाम के बारे में भी अगर बात कर रहे हो तो अगर वुज़रा और गवर्नर साहबान कहते हैं कि सदारती निजाम में ये खासियत है, ये खूबी है और यही खूबी है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि किसी के अंदर हिर्स ज्यादा पैदा हो गया है और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को वो चलता करना चाहता है। अच्छा। ये रिस्पॉन्सिबल लोग अपना ही जान पैदा कर रहे हैं, ही जान पैदा कर रहे हैं। पॉइंट टेकिंग। सर अब ये पूरी अलग बहस है, इस पे बात करेंगे। कल एमनेस्टी नहीं है तो कल सदारती निजाम में बात करेंगे, वरना एमनेस्टी जिंदगी रही सेहत रही तो कल मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।